दोस्तों, जब भी माँ दुर्गे का नाम स्मरण में आता है, तभी हमें ध्यान आता है कि माँ दुर्गे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाली देवी हैं और सब संकटों का नाश करने वाली हैं। परंतु क्या आप माँ दुर्गे के बारे में जानते हैं कि माँ दुर्गे की यदि विशेष रूप से आराधना की जाए तो आपकी दरिद्रता भी समाप्त हो जाती है। माँ की जो कृपा आती है विशेष रूप से, वह आपके लिए इतना सब कुछ दे देती है कि आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी और सदा आपके घर में पैसे से भरी हुई खुशहाली बनी रहेगी। आज इसी विषय पर मैं एक छोटा सा प्रयोग बताऊंगा दोस्तों, कि जिससे माँ आपके ऊपर उपकार भी करेंगी, आपका भय भी दूर करेंगी, आपके दुखों को भी दूर करेंगी और विशेष रूप से आपकी दरिद्रता को भी दूर कर देंगी। दोस्तों, यूं तो चल रहे हैं नवरात्रि, और इस नवरात्रि में आप यह भी जानते हैं कि माँ की विशेष कृपा आपको मिल सकती है यदि नवरात्रि में कोई भी प्रयोग हम करते हैं तो। पर मैं जो प्रयोग डालता हूं वह जरूरी नहीं है कि नवरात्रि में ही किया जाए। आप उस प्रयोग को जिस विधि से मैं बताऊंगा यदि कर लेंगे तो समझ लेना दोस्तों, माँ की असीम कृपा आपके ऊपर आने वाली है। अब यह आएगी कैसे दोस्तों? सबसे पहले तो आप इस प्रयोग को देख लीजिए। मैं सत्यनारायण शर्मा, जय माता दी बोलते हुए अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रयोग को करने के लिए आपको आवश्यकता होगी 5 बेसन से बने हुए लड्डू की। लड्डू एक बूंदी के आते हैं, एक दूसरे आते हैं जिनको यदि हम चूरा करें तो वो चुरमुर हो जाते हैं। आपने बूंदी वाले लड्डू तो नहीं लेकर के आने हैं, पर आपने वो लड्डू लेकर के आने हैं बेसन के जिनको आप ऐसे आप चुरमुर करोगे तो वह बारीक हो जाते हैं। बस दोस्तों, वह लड्डू आपको लेकर के आने हैं। 5 लड्डू लेकर के आने हैं दोस्तों, और यह प्रयोग आप चाहे ले तो कभी भी आए, लेकिन बुधवार को करना है इस प्रयोग। और यह प्रयोग एक बुधवार को नहीं दोस्तों, ऐसे ऐसे 5 बुधवार को यदि कर देंगे, केवल बुधवार को, तो समझ लेना दोस्तों, माँ की कृपा आ गई ही समझो और आपकी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। और दोस्तों, यह आपको भी पता है कि प्रयोग बड़े साधारण बताया करता हूं। आपने केवल नहा धो करके इन लड्डुओं को एक पात्र में अपने पास में रख लेना है, एक दूसरा खाली पात्र भी पास में रख लेना। एक लड्डू उठाना है, फिर दूसरे पात्र में रखना है। वो किस तरीके से रखना है यह बस मैं बताऊंगा। आपने जब पूरब की ओर मुख करके बैठे, सामने पात्र में एक लड्डू है, सामने दूसरा खाली पात्र है। बस दोस्तों, एक लड्डू को हाथ में उठाना है और आपने इस मंत्र को 5 बार बोलना है। ओम सर्व उपकारे कारिणी, दारिद्र्य दुख हारिणी, दुर्गे देवी नमोस्तुते। दोस्तों, यह मंत्र एक बार नहीं 5 बार बोलना है। बस मंत्र यदि याद नहीं है तो इसे लिख लेना, लिख करके पढ़ देना। 5 बार यह मंत्र बोल करके, और अब इसको आपने अपने दूसरे खाली पात्र में रख देना। खाली पात्र में रखने के बाद दूसरा लड्डू फिर उठा लेना और यही मंत्र बोल देना, ओम सर्वोपकारे कारिणी, दारिद्र्य दुख हारिणी,
दुर्गे देवी नमस्तुते 5 बार बोल देना यही, बस 5 बार बोल दिया, फिर आपने खाली पात्र में रख दिया। इसी प्रकार तीसरा लड्डू उठाना, फिर 5 बार मंत्र बोल दिया, फिर चौथा उठाना, 5 बार मंत्र बोल दिया, फिर उसमें रख देना, और 5वां उठाना और 5 बार मंत्र बोल दिया और खाली पात्र में रख देना। दोस्तों, आपका इतना सा काम है। अब इन लड्डुओं को ले जाना जहाँ चींटियों का बिल होता है, या चींटियों का बिल नहीं भी दिखाई दे तो कहीं पर चींटी आते जाते दिखाई देती हैं, आप परवाह ना करना, वहां से ये सब ले जाएंगे। आपको इसको चुरमुर करके डाल देना है बस। बिल्कुल रास्ते में तो डालना नहीं है कि आने जाने वाले के पैर रखे और ये मिट्टी में ही मिल जाए। साइड में जहां आपको चींटियां दिखाई दे कहीं पे भी, वहां से वो अपने आप उठा लेंगी और चींटियों का बिल मिल जाए तो अति उत्तम है। इसको चुरमुर किया और डाल दिया। दोस्तों, जैसे जैसे चींटियां इन्हें उठा कर लेकर जाएंगी और खाएंगी तो समझ लेना दोस्तों, उनकी जो कृपा आएगी तो समझ लेना कि माँ दुर्गे की ही असीम कृपा आ रही है आपके ऊपर। अब माँ दुर्गे की वह कृपा आएगी कि घर में दरिद्रता नाम की चीज नहीं रहेगी। अब एक बुधवार कर दिया, अगले बुधवार को फिर कर देना, अगले बुधवार को फिर कर देना, 5 बुधवार को कर देना। दोस्तों, आपका जीवन बदलने लग जाएगा। ना दुख रहेगा, ना भय रहेगा, ना दरिद्रता रहेगी, और माँ का आप पर पूरा उपकार करेंगी। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि नवरात्रि में क्यों न इस प्रयोग को कर लिया जाए, तो नवरात्रि में यदि 5 दिन लगातार इस प्रयोग को कर लेते हैं दोस्तों, तो समझ लेना आपका काम हो जाएगा। पर आप नवरात्रि में 5 दिन लगातार नहीं करते हैं तो फिर 5 बुधवार कर लेना कभी भी, यह आपके ऊपर है। आप इसे करेंगे तो दोस्तों आपको इसका पूरा फल प्राप्त होगा। और अच्छा लगता है तो किसी को बता दें, और थोड़ा अच्छा लगता है तो लाइक करने के बारे में सोच लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।